Hello, class. A very warm welcome to all of you in today's class of Truth Essay by Francis Bacon. इम्पोर्टेंट 50 पॉइंट्स आज इस लेसन में हम देखेंगे, जिसके तहत हम कवर करेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेट्स। ओके, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये पॉइंट वाइज हैं तो अब ये पॉइंट को एमसीक्यूज भी बन सकता है, फिलअप्स भी बन सकते हैं, और जैसे पूछना हो पेपर बनाने वालों को वो पूछ सकते हैं। हमको इसको अच्छे से कवर कर लेना है आज के इस लेसन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, लास्ट तक देखिएगा। 50 पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे इजी वाइज। तो वेरी फर्स्ट इज पब्लिश्ड इन 1625। ये जो ऑफ ट्रूथ हमारा ऐसे है, थर्ड कलेक्शन के फर्स्ट ऐसा रहा है जो फ्रांसिस बेकन के द्वारा जो इनके कलेक्शन पब्लिश हुए थे। तो थर्ड कलेक्शन का पहला ऐसे ये रहा है। मैंने टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी भेजा है कि उसमें देख सकते हैं। फर्स्ट ऐसे ऑफ ट्रूथ ही है। ओके, तो जैसा कि नाम में है तो हमें इस ऐसे को समझते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग भी जोड़ देनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम अपना दिमाग के दरवाजे बंद करके फिर इसे समझ रहे हैं कि अच्छा तो ये कहा है बेकन ने और ये है इसका आंसर। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम रिलेट कर पाते हैं अपने लिए भी, तो उस तरह से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो बाकी हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें हाँ कि जो हमें रिलेट नहीं करेंगी, फिर भी ब्रॉड माइंडेड हम इसको देखें तो हम इस चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट से। ओपनिंग लाइन क्या है, यहाँ से मेन क्वेश्चन बनता है। ओपनिंग लाइन और लास्ट लाइन क्या होती है मेन इंपॉर्टेंट प्लेस की। तो व्हाट इज़ ट्रूथ सेड बाय प्लाटे, यहीं से ये शुरू होता है। जो आपको फर्स्ट लाइन लिखी मिलेगी यही रहेगी वो कि व्हाट इज़ ट्रूथ, और ये जो लाइन है कोर्ट से एक्चुअली प्लाटे ने बोली है। अब प्लाटे कौन है, तो ये इनका नाम है पॉन्टियस प्लाटे वॉज द रोमन गवर्नर ऑफ जूडिया फ्रॉम AD 26 to 36। ओके, तो इनका ये टाइम स्पान था और ये सर्विंग अंडर एम्परर टिब्रियस। ये सिर्फ फैक्चुअल बात है कि ये कोई थे रोमन गवर्नर जो कि एम्परर टिब्रियस के उसमें सर्विंग थे, और इन्होंने ये लाइन बोली थी व्हाट इज़ ट्रूथ। इसको एज इट इज़ फ्रांसिस बेकन ने अपने इस ऐसे की ओपनिंग लाइन बना ली। तो ये कोर्स इनकी है और इसी की कोर्स से ये स्टार्ट होता है। पॉइंटियस पिलाटे वॉज द रोमन गवर्नर, ये जो है नोन फॉर इन्वॉल्वमेंट इन कंडेमनिंग जीसस ऑफ डेथ ऑन अ क्रॉस। जब जीसस को डेथ दी गई थी क्रॉस की तो उसमें ये इन्वॉल्व थे, इनका उसमें रोल था। व्हाट इज़ द लिटरेरी जनर ऑफ दिस ऑफ ट्रुथ। अब डायरेक्ट अगर पूछने का तरीका है तो ऑफ ट्रुथ ही लिख दें, भाई किसके द्वारा लिखा गया है। वेरी सरफेस का क्वेश्चन ऑफ फ्रांसिस बेकन का। ओके, फ्रांसिस बेकन है तो ये ऑफ ट्रुथ का जेनर क्या है, तो ये निबंध है। बेकन कंपेयर्स ट्रुथ टू पर्ल। ये देखिए इन्होंने, अब यहाँ से जो पॉइंट शुरू हो रहे हैं इस सारे पॉइंट में अकॉर्डिंग टू बेकन, अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे, इस ऐसे में जो दिया गया है वो ही यहीं लिखा है, अंडरस्टैंडिंग या फैक्ट। ओके, तो हर उसमें ऐसे ना लिख के सीधे बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑफ ट्रुथ निबंध, दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द फैक्ट। बेकन कंपेयर्स ट्रुथ टू पर्ल इन दिस ऐसे, उन्होंने कंपेयर किया है ट्रुथ को पर्ल से। ओके, सच्चाई को उन्होंने मोती के समान बताया है। टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट, ये है पर्पस इस निबंध को लिखने का कि ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करें, ट्रस्ट यानी विश्वास को कैसे स्थापित किया जाए। बेकन डिस्क्राइब नॉलेज एज द सॉवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर इन दिस ऐसे, इस निबंध में बेकन ने नॉलेज को कैसे बताया है, द सॉवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर। सॉवरेन मीन्स प्रभु या लॉर्ड, ठीक है, तो ह्यूमन नेचर का ये एक सॉवरेन रूप है ये। बेकन बिलीव्स दैट इन दिस ऐसे, ओके, इन ऑफ ट्रुथ ऐसे, बेकन बिलीव्स दैट ह्यूमन नॉलेज इज लिमिटेड बाय पर्सनल बियासेस। ठीक है, जो पर्सनल बियासेस होते हैं, पर्सनल जो पक्षपात हो जाता है, तो उसकी वजह से ह्यूमन नॉलेज जो है लिमिटेड हो जाती है। एरोगेंस, अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे ऑफ ट्रूथ, एरोगेंस इज द प्राइमरी ऑब्स्टिकल टू द परस्यू ऑफ ट्रूथ। अब मेन ऑब्स्टिकल यानी बाधा, ठीक है, LE है ये, CLE ऑब्स्टिकल। तो सबसे मेन प्राइमरी ऑब्स्टिकल क्या है टू द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ को पालन करने के लिए, सत्य का पालन करने के लिए, दैट इज एरोगेंस। व्यक्ति के अंदर का एरोगेंस, ईगो, घमंड जो कहते हैं वो है मेन। बेकन सजेस्टेड, अकॉर्डिंग टू दिस, निबंध ही मैं बता रही हूँ। ओके, जो बेकन ने लिखा है निबंध में जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब वो एरोगेंस के अलावा और भी कुछ वर्ड लिख देंगे, मनी, माया एंड ऑल, बट आपको अकॉर्डिंग टू द ऐसे
के टेक्स्ट के अनुसार हमें अपने आंसर देना है। बेकन सजेस्टेड दैट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज ऑफन क्लाउडेड बाय इमोशंस। इन दिस ऐसे ऑफ ट्रुथ में ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है क्लाउडेड होती है, भरी हुई होती है इमोशन से। ह्यूमन जो है इमोशन से ही चलते हैं, नहीं तो मशीन ना कहलाएंगे, तो इमोशंस मेन होता है। सुपरस्टिशन को कंपेयर किया गया है इस निबंध में, इस ऑफ ट्रुथ में, ओके, इज इक्वल टू द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द मून। ओके, एक मून का जो फॉल्स अपीयरेंस होता है जिस तरह से, वैसे ही सुपरस्टिशंस व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ट्रुथ इमर्ज फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12 कि जो ट्रुथ होता है वो कहाँ से इमर्ज होता है? कॉम्बिनेशन से। कौन सा कॉम्बिनेशन? ऑब्जर्वेशन का और एक्सपेरिमेंट का। हम जब ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे जीवन में, तभी तो हमको सच्चाई क्लियर होती है। तो वैसे ही तो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि रिलेट करके आप इसको समझिए, इम्पॉर्टेंट है और ईजी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट से ही कॉम्बिनेशन से ट्रुथ जो इमर्ज होता है। टू परसुआड अदर इज द पर्पस ऑफ रेटोरिक। रेटोरिक मतलब होता है अच्छा बोलना, अलंकार, अलंकारिक रूप से, या फिर बयान, अच्छे से बोल के बयान देना। तो टू परसुआड अदर, परसुआड मीन्स होता है मनाना, दूसरों को मनाना। पर्पस होता है रेटोरिक चीज़ का, जो अच्छे से बोल बोल के मनाते हैं ना, अपने झांसे में लेते हैं, ये वो चीज़ है। क्योंकि ऑफ ट्रुथ में बोलते ही तो है ना सच, तो रेटोरिक को भी इन्होंने ले लिया। रेटोरिक मतलब बोल के, अच्छे से बयान करके, अलंकारिक रूप से, बात में मस्का लगा के, बटर लगा के बोलना, वो चीज़ है। ओके, तो ये रेटोरिक तो वो चीज़ हो गई, अच्छे से बोलना। और वो क्या है? टू परसुआड अदर, दूसरों को मनाने के लिए, दूसरों को मनाना ही रेटोरिक का पर्पस होता है। और ये आपका ऑफ ट्रुथ ऐसे में बताया गया है। ट्रुथ इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम डिवाइन रिविलेशन। रिविलेशन यानी रहस्य का उद्घाटन, तो ये वहाँ से नहीं आया, डिवाइन रिविलेशन से कुछ निकल के नहीं आया है। इसका सोर्स गॉड ही बताया गया है। हम देखेंगे आगे फैक्ट में। ट्रुथ एज अ नेकेड एंड ओपन डे लाइट दैट रिवील्स डिसीटफुल इंटेंशन। ये जो नेकेड एंड ओपन डे लाइट लिखा है, इससे आपका MCQs फिलिप्स भी आ सकता है। ओके, इसमें एक चीज़ को, एक वर्ड को छोड़ दें, ये एज इट इज़ है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, तो बिल्कुल नेकेड एंड ओपन डे लाइट ऐसा बताया गया है, जो रिवील करता है डिसीटफुल। डिसीटफुल मतलब छुपी हुई इंटेंशंस, इरादे। तो ट्रुथ ऐसा है जो कि बिल्कुल नेकेड है और ओपन है, डे लाइट में चमकता है, पर्ल की तरह, है ना। पर्ल से बताया गया है ना। और क्या क्या सच क्या बताता है? सच जो है क्या रिवील करता है? छुपे हुए इंटेंशंस, इरादे। लाइज, अब जहाँ ट्रुथ की बात चल रही है, तो हमारे मिस्टर फ्रांसिस बेकन जी ने लाइज यानी फॉल्सहुड की भी बात करी है इस ऐसे में। लाइज आर ऑफन यूज्ड एज टूल्स ऑफ मैनिपुलेशन। लाइज कैसे यूज़ होता है? मैनिपुलेशंस के लिए। मैनिपुलेशन मतलब अपने झूठ झूठ बोल के किसी भी तरह से बुरा करके व्यक्ति का अपना साझा साधना, दैट इज़ मैनिपुलेशन। बेकन वॉर्न्स अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ एक्सेसिव कॉन्फिडेंस। इस ऐसे में, इस निबंध में जो है वॉर्न करते हैं बेकन्स डेंजर्स ऑफ द एक्सेसिव कॉन्फिडेंस को लेकर। ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, हद से ज़्यादा, उसको लेकर भी उन्होंने वॉर्न किया है। इन थर्ड कलेक्शन दिस ऐसे वॉज पब्लिश। बेकन्स का एसेस का थर्ड कलेक्शन, उसमें ये हमारा निबंध पब्लिश हुआ था, और ये उस थर्ड कलेक्शन का फर्स्ट ऐसे है। ओके, थर्ड कलेक्शन फर्स्ट एसेज ऑफ ट्रुथ। एंड इन दिस ऐसे ट्रुथ इज कंपेयर टू पर्ल्स एंड लाई। लाई लिखा होगा या फॉल्सहुड, ठीक है, इज कंपेयर टू डायमंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ, पर्ल्स एंड डायमंड से इनको कंपेयर किया गया है। लाई इज कैंडल लाइट, जैसे झूठ है कैंडल की लाइट की तरह जलता हुआ। देन विनम डिमोनियम, एक जो वर्ड यूज़ हुआ है आपके इस निबंध में ऑफ ट्रुथ में, जो कि डेविल्स की वाइन का नाम है। एन एले ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉल मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड। ठीक है, तो ये गोल्ड और सिल्वर का जो मिक्सचर है वो फॉल्सहुड का मिक्सचर बताया गया है, इनको मिला के। तो ये एज इट इज़ ही यहाँ लिखा गया है, जो यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, इम्पोर्टेंट है और आने की संभावना है। ठीक है, आप जब खुद से भी, आप छोटा सा ऐसे है, खुद से भी आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस लेसन में दिए गए हैं।
कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड। ये इस निबंध की कोट्स है, इंपॉर्टेंट कोट्स है कि कम बेस्ट फ्रॉम दोज, जो अच्छा है वो वहाँ से आता है, जो बेस्ट है जो कि सीखते हैं जो लोग, वहीं से बेस्ट निकल के आता है। ट्रूथ, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रूथ इज़ एवर इंस्टिल्ड। इंस्टिल्ड मतलब निकलता है, जागृत होता है, पैदा होता है इन टू मैन्स माइंड बाय द होली स्पिरिट। ट्रुथ कहाँ पैदा होता है इंसान के माइंड में, जब कहाँ से, होली स्पिरिट्स के द्वारा, पवित्र चेतना के द्वारा, आत्मा के द्वारा। टू टाइप्स ऑफ ट्रुथ आर डिस्क्राइब्ड इन दिस एसेस। कौन कौन से दो तरह के ट्रुथ बताए गए हैं? फिलोसफिकल ट्रुथ एंड ट्रुथ ऑफ सिविल बिजनेस। एज इट इज़ इसको याद कर लीजिए, फिलोसफिकल ट्रुथ एंड ट्रुथ ऑफ सिविल बिजनेस एंड फिलोसफिकल। His essays are as counsel, civil and moral. फ्रांसिस बेकन ने अपने निबंध को क्या बोला है, क्या अनाउंस किया है कि एसेस कैसे उनके काउंसिल हैं, सिविल हैं और मोरल हैं। ठीक है, ये उन्होंने अपने एसेस के लिए संज्ञा दी है उनको ऐसे। द एक्ट ऑफ लाइंग इज शेमफुल अकॉर्डिंग टू दिस निबंध। एक्चुअली ये तो है ही कि झूठ बोलना शेमफुल है, बट इन दिस ऐसे ये बात भी लिखी हुई है कि एक्ट ऑफ लाइंग क्या है, एक शेमफुल बात है। टू टाइप्स ऑफ ट्रूथ आर, ओके डन इज दिस वन, ट्रूथ कम्स फ्रॉम गॉड। ओके, 28 पॉइंट के बाद शेमफुल जो बात बता दी। नेक्स्ट पॉइंट 29 है कि जो ट्रूथ है वो कहाँ से आता है, सोर्स क्या है ट्रूथ का, दैट इज सिंपली एंड वेरी इजी गॉड। गॉड से ही सच निकल कर आता है, सत्य ही शिव है, वही चीज़ है। स्केप्टिकल माइंड, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा इस निबंध में। स्केप्टिकल माइंड मीन्स होते हैं वो लोग नास्तिक, किसी पे जो विश्वास नहीं करते, स्केप्टिकल माइंड ऐसे लोगों को कहा जाता है। तो बेकन इन दिस ऐसे टॉक अबाउट अ सर्टेन काइंड ऑफ माइंड। इस निबंध में बेकन भी ऐसे ही कुछ माइंड्स की बात करते हैं या ऐसे लोगों की बात करते हैं हु आर नॉट ईजिली कन्विंसिबल, जिनको आप ईजिली कन्विंस नहीं कर सकते, तो वो लोग कहलाते हैं स्केप्टिकल माइंड। ओके, और अगर हम इसको वैसे डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो इन लोग इस वर्ड के लिए नास्तिक वर्ड लिखा हुआ है। ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्वायर विदाउट हार्ड वर्क अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे। इस निबंध में फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि जो ट्रूथ है इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्वायर, बिना हार्ड वर्क के आप सत्य को नहीं पा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पॉइंट्स। बेकन स्टेट्स दैट पीपल जनरली डोंट केयर फॉर द ट्रूथ। इन दिस निबंध, इन दिस ऐसे ऑफ ट्रुथ, बेकन बताते हैं, स्टेट्स यानी कि कहते हैं, एक कथन स्टेटमेंट देते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो ट्रुथ की परवाह भी नहीं करते और बहुत आसानी से जो है झूठ बोल देते हैं, वो चीज़ है। ऑफ ट्रुथ बिगिंस विद क्वेश्चन ऑफ पिलाटे। तो ऑफ ट्रुथ जो आपका निबंध है वो किससे शुरू होता है, किस क्वेश्चन से? पिलाटे जो कि रोमन गवर्नर है, उनके एक क्वेश्चन से शुरू होता है, वो है व्हाट इज ट्रुथ। नेक्स्ट पॉइंट्स, बेकन कंपेयर ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। ओके, फॉल्सहुड या लाई जो लिखा हो, विथ पर्ल एंड डायमंड। ओके, ट्रूथ क्या है? पर्ल एंड डायमंड इज फॉल्सहुड। अ मिक्सचर ऑफ लाई, ये भी एक कोटेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स रूप में भी आ सकती है। यहाँ लिखा है डोथ, अ मिक्सचर ऑफ लाई डोथ एवर एट प्लीजर। ठीक है, जो लाई का जो मिक्सचर है उसमें प्लीजर इनको प्राप्त होता है, बोलने वालों को, जो एक क्या है, क्यों बोलते हैं, फॉर प्लेजर, फॉर प्लेजर सेक। ओके, नो प्लीजर इज कंपार्सिबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। तो कोई भी ऐसा प्लेजर नहीं है जो कि ट्रुथ के ग्राउंड पर आके वो अपने आप को सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो ऐसा कोई प्लेजर नहीं है। ये जो प्लेजर की बात है जो प्राप्त होता है झूठ बोलने से, तो इस टाइप के जो प्लेजर है वो स्टैंड नहीं कर सकते वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ पे। अल्लाह, अगेन ये देखिए कोटेशन है, ये एक्चुअली ये कोटेशन तो है मोंटेग्न की। मोंटेग्न जो फादर ऑफ ऐसे कहलाते हैं ना, तो ये भी मतलब बेकन इनसे इंस्पायर थे अपने एसेस लिखने में, हम सभी जानते हैं जिन्होंने ज़्यादा लिटरेचर अच्छे से पढ़ा है। तो अब इनकी ये कोटेशन बेकन्स ने अपने इस निबंध में यूज़ करी है। बेकन use this quotes by Montaigne in this essay of truth. Okay, so the quote says, a liar is a man who is towards God but is coward towards man. एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ। Who is brave
तो ये ब्रेव लिखा है, हु इज़ के बाद ब्रेव यानी कि बहादुर। अ लायर इज़ अ मैन हु इज़ ब्रेव टूवर्ड्स गॉड। एक जो व्यक्ति है झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो है ब्रेव होता है, भगवान के सामने ब्रेव बन जाता है, बट इज कॉवर्ड टुवर्ड्स द मैन। पर वो जो वही झूठा व्यक्ति एक व्यक्ति के सामने बिल्कुल कोवार्ड होता है, कायर होता है। ये कथन है मोंटेग का। ये कोट्स एक्चुअली और बेकन ने अपने इस निबंध में यूज़ करी है। अ मैन हु इज़ ब्रेव ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑथर कंपेयर्स ट्रूथ विथ नेकेड एंड ओपन डे लाइट। बोला था ना अभी, ये पीछे भी मैंने बताया था कि कंपेयर किया है या ऐसे बताया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। नेकेड एंड ओपन डे लाइट, बिल्कुल सच नेकेड होता है, सामने होता है। ओपन डे लाइट, बिल्कुल दिन की लाइट, दिन का जो उजाला होता है वैसा चमकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेकन्स कंपेयर्स ट्रूथ टू अ पर्ल बिकॉज इट इज़ बेस्ट शोन इन ब्रॉड डे लाइट। क्योंकि पर्ल से कंपैरिजन किया गया है ना ट्रूथ को, क्योंकि जो है पर्ल चमकता है दिन के उजाले में, बहुत अच्छे से बेस्ट चमकता है, बेस्ट शो होता है। नेक्स्ट 40 पॉइंट्स। 40 नंबर, पीपल लाइक द मिक्सचर ऑफ लाई विद द ट्रुथ बिकॉज इट एड्स प्लीजर। हाँ ये देखिए अब कोटेशन भी क्लियर हो रही है हमारी। लोग क्या करते हैं ना, सच और झूठ मिक्स करके बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इट एड्स प्लीजर, उनको इससे प्लीजर मिलता है। और ये बात लिखी है ऑफ ट्रुथ ऐसे में, ओके। और ये आप रिलेट भी कर सकते हो लोगों की बातों को सुनकर जानकर, कैसे होते हैं लोग बाद में पीठ पीछे बात करते हैं कि वाह हमने कैसे मज़ा चखाया, कैसे घुमा दिया पर्सन को। वो एक्चुअली घुमाना नहीं होता है, वो आप गलत कर रहे होते हो। अ पोएट एडॉप्ट्स द शैडो ऑफ अ लाई थ्रू हिज क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। जो पोएट होते हैं, हाँ इस निबंध में इन्होंने पोएट के बारे में भी बताया है कि किस तरह से जो लेखक होते हैं वो भी तो झूठ लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि अपनी पोयम को अच्छा बनाने के लिए, अपने लेखन को अफेक्टिव बनाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं झूठ सच मिक्स करके। तो यही बता रहे हैं कि जो पोएट हैं अडॉप्ट करते हैं शैडो ऑफ अ लाई, थोड़ा सा झूठ का छाया को इस्तेमाल करते हैं थ्रू हिज क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के माध्यम से अपने कंटेंट में, ओके। जो पोएट हैं वो शैडो ऑफ लाई को यूज़ करते हैं, बताया है इन्होंने। सॉवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर, द इंक्वायरी नॉलेज एंड बिलीफ ऑफ ट्रुथ। ये क्या, ये जो वर्ड है ना सॉवरेन मतलब संप्रभुता, सर्वोच्चता, या इसको लॉर्ड भगवान भी कहेंगे। ह्यूमन नेचर के अंदर जो मेन पाया जाता है वो है इंक्वायरी नॉलेज एंड बिलीफ ऑफ ट्रुथ। सच के बारे में इंक्वायरी करना, उसको ज्ञान प्राप्ति करना, उस पर विश्वास करना, ह्यूमन नेचर की मेन सॉवरेन गुड है, ये मेन सर्वोच्चता है। नेक्स्ट इज ट्रूथ इज़ लाइक डे लाइट, ओके। सच कैसा है, दिन के उजाले की तरह है, छुप नहीं सकता। सूरज निकलता है, छुप सकता है? नहीं छुप सकता ना। रात होगी जब सूरज डूबेगा तभी उसकी चमक जाएगी, दिन में तो सूरज का अंधेरा हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सच भी वैसा है, उतने ही भांति चमकता है। बट इट थ्रो ओनली एज मच लाइट ऑन द फॉल फैलेसीज ऑफ द वर्ल्ड एज अ कैंडल लाइट, ओके। लेकिन वो जो थ्रो करते हैं ना उतनी ही लाइट थ्रो करते हैं ऑफ द फैलेसीज ऑफ द वर्ल्ड एज अ कैंडल लाइट। जैसे कि कैंडल लाइट जितना रोशनी है तो डे लाइट की जैसे, पर जैसे एक मोमबत्ती की लाइट होती है उतनी ही लाइट जो है थ्रो हो पाती है फैलेसीज पर, जब झूठ हावी होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ऑफ ट्रुथ इज़ एन एफोरिस्टिक ऐसे। एफोरिस्टिक ऐसे है जो इसका जेनर देखें एसेज है, एसेज में एफोरिस्टिक एसेज है। एफोरिज्म क्या होता है, जो एफोरिस्टिक जो वर्ड है ये इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे कथन होते हैं या कैच फ्रेजेस होते हैं। कैच फ्रेजेस यानी सेंटेंसेस ही होते हैं दैट कंटेन अ ट्रूथ और ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन अ कंसाइज मैनर। छोटे कंसाइज संक्षिप्त रूप में ओपिनियन को एक्सप्रेस कर दें, एफोरिज्म वो होता है, ओके। तो ऑफ ट्रुथ भी एक एफोरिस्टिक ऐसे है, कंसाइज वे में ब्रीफली एक इम्पोर्टेंट बात को, काफ़ी अच्छी बड़ी बातों को समझाया गया है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 46। आई होप आपको ये लेसन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब इन्होंने नहीं किया है वो भी कर लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर एडवांस। बेकन असर्ट्स दैट, ओके, असर्ट्स करते समझते हैं दैट ट्रुथ कम्स स्ट्रेट फ्रॉम गॉड। इस निबंध में बेकन जो मानते हैं कि सच है ना सीधा स्ट्रेट भगवान से ही आता है। सो आवर रिलेशनशिप विद ट्रुथ ब्रिंग्स ह्यूमन क्लोजर टू गॉड। अगर आप सच से अपना संबंध बना लोगे तो भगवान के भी करीब
पा जाओगे। सीधी सी सिंपल बात है, रिलेट कर सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्ट ऑफ लाइंग इज शेमफुल। जो एक्ट ऑफ लाइंग है वो शेमफुल है अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे। एंड point number 48 of truth is the opening essay in the final edition of the Bacon's Essays of Council Civil and Moral 1625। ओके, ये पब्लिश हुआ है 1625 में। ये ओपनिंग ऐसे है, फर्स्ट ऐसे है, मैंने बताया था इनके थर्ड कलेक्शन में। और वो जो कलेक्शन का नाम है वो है एसेज और काउंसिल सिविल एंड मोरल। ओके, यही तो मैंने बताया था, काउंसिल सिविल मोरल इन्होंने अपने निबंध को कहा है। तो सारे निबंध जो थर्ड कलेक्शन में ये फर्स्ट ओपनिंग ऐसे है, 1625 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज आप सभी के लिए है, ये देख लीजिए। या आप जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ढेर सारे आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स और गुड लक आपके नेक्स्ट फ्यूचर के सारे एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल आपका सीट कंफर्म है। और आप सभी के जो ढेर सारे कमेंट्स आते हैं वो भी मैं पढ़ती हूँ डेफिनेटली, और जो भी बनता है उसके लिए आप लोगों की हेल्प के लिए मैं तत्पर रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।